हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का प्यार भरा राम राम जी। और जी कैसे हो? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और जी सुबह का टाइम है और टाइम अभी 6:30 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। और ये वीडियो है 16 तारीख की, जिस दिन था मंगलवार। और 16 तारीख को ना बच्चों के स्कूल भी लग गए थे। और रात को ये बच्चे बोल कर सोते, मम्मी हमें सुबह लेके जाने हैं टिफिन में गोभी के पराठे। तो गोभी रखी हुई थी तो मैंने रात को ना धो धा के रख ली थी साफ की गोभी। और अभी मैंने कर ली है कद्दूकस, इसमें मसाला मिला दिया सारा। और थोड़ा सा मिला है मैंने हरा धनिया। तो और नमक मैंने अभी मिलाया नहीं है, नमक मिलाऊंगे बाद में बनाते समय, क्योंकि अभी नमक डालने से फिर पानी छोड़ जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया है। और आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाया है क्योंकि मुझे जाना है अपने आज मायके। तो बस मैं इन तीनों की रोटी बना के जाऊँगी। और तो बस यहाँ पे मैंने छत पे आने के बाद ना लगा दी अंगीठी, क्योंकि बच्चे तैयार होंगे तो अंगीठी के पास बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे। क्योंकि ठंड इतनी हो रखी है भाई, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। तो रात से ही ना धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। तो देखो यहाँ का मौसम ऐसा है, तो बुरा हाल हो रखा है बहुत ज़्यादा। और 3-4 दिन से धूप भी निकल आती है दोपहर के बाद अच्छी खासी। और सुबह के टाइम में ये हाल रहता है, मतलब कि रात से ही पड़नी शुरू हो जाती है धुंध, ओस जो भी होता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, कुछ भी दिखाई देता है। तो 7 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। तो बस यहाँ पर अंगीठी का धुआं निकल जाएगा तब नीचे इसको लेके जाऊंगी। तो बस चलते हैं नीचे और करते हैं बाकी की तैयारी। तो उनको तैयार वगैरह करती हूँ। और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो उनके ब्लेजर है स्कूल की, तो उन पर प्रेस कर रही हूँ। तो इन पर थोड़ी सलवट सी पड़ गई थी और थोड़ी सी गर्म भी लगेंगे पहनने में। और जो उनकी स्कूल की ड्रेस है उन पर तो मैंने प्रेस करके रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर ना केसो नहाने लग रहा है, तब तक मैं इन पर प्रेस कर दूँगी। और फिर मुझे तैयार करना है स्लो को, तो उसको नहलाऊंगी और फिर बनाऊंगी नाश्ता। इनको तैयार करने के बाद तो साथ साथ में फिर ये खाते रहेंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट से कर देती हूँ प्रेस। कैसा है? और यहाँ पर मैं लगी थी पराठे बनाने के लिए। तो एक गैस पे रख दिया मैंने दूध गर्म और एक गैस पे लगी मैं पराठे बनाने के लिए। तो दोनों को मैंने तैयार कर दिया है। थोड़ा बहुत जो होता है ना वो अपना आप ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं गर्मा गर्म से पराठे सेक रही हूँ। और मैं ना जब भी पराठे बनाती हूँ, चाहे गोभी के बनाऊँ चाहे आलू के, तो मैं एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। और गोभी के तो बिल्कुल भी बाहर निकलते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं एक लोई में भर के बनाती हूँ, तो बिल्कुल बाहर निकले हुए, बाहर बिना फटे हुए। तो गोभी पराठे हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैं पराठे सिर्फ इन दोनों के लिए बना रही हूँ, लंच के लिए और खाने के लिए। और यहाँ पर बस मैंने लगा दी है इन दोनों के लिए प्लेट, तो ये गर्मा गर्म से खाते रहेंगे। दूध भी यहाँ पर गर्म हो गया है। और फिर यहाँ पर मैं इनके खाने के लिए और इनके टिफिन के लिए बनाऊँगी। और बाकी फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और यहाँ पर बैठे हैं दोनों अंदर, तो अंगीठी के पास, तो ये कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पर आग के पास। तो भाई ठंड इतनी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो दोनों तैयार हो गए हैं। तो मैं उनको पूछ रही थी कि और भी लेने हैं क्या। तो 8 बज गए हैं, तो 8:20 पे इनकी आएगी बस। तो तब तक मैं इनको कर दूँगी रेडी। तो यहाँ पर मेरे पराठे भी बन गए हैं, तो ये लास्ट का रह गया है। रोटी भी मैंने बना दी है। तो बस तो हमारे गर्मा गर्म पराठे बन गए हैं तैयार। तो भाई जिसको भी खाने हैं गर्मा गर्म पराठे गोभी के, तो आ जाइए आप सब भी। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो रोटी खाऊंगी बाद में। और कई दिन से बिल्कुल ना तबीयत ख़राब हो रखी है मेरी, तो खांसी भी, जुकाम भी और बुखार भी हो रखा है। तो बिल्कुल तबीयत ख़राब हो रखी है क्योंकि ठंड सी लगी हुई है। तो आपको मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बदली बदली सी लग रही होगी। तो बस यहाँ पे मैंने इन ये दोनों के कर दिए हैं टिफिन पैक। और एक गैस पे रख दिया है गर्म पानी का टोपिया बर्तनों में डालने के लिए। तो अभी बर्तन भी साफ़ करूँगी साथ साथ में ही। तो बस यहाँ पे पहले इनको तैयार कर देती हूँ मैं। और इनके बस आने में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़ा सा तब तक और अपना काम कर लेती हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया ना, मुझे जाना है अपने मायके। तो ना वहाँ पर ना कोई गुजर गया है। तो मेरे मायके से ना 2 लड़की और है यहाँ पर। तो मुझे उनके साथ जाना है। तो उनके कुंबे में गुजरा है, कोई बुजुर्ग सा है। तो बस वहाँ पर जाना है मुझे उनके साथ। और 10 बजे के आसपास ही जाऊँगी मैं। उनका फ़ोन आएगा जब वो जाएंगे। तो तब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। और जब ना कहीं जाना होता है तब तो ना एक्स्ट्रा काम भी निकलाते हैं कि ये भी करके जा, वो भी करके जा। तो बस यहाँ फटाफट से पहले बर्तन साफ़ करूँगी मैं और फिर लगाऊंगी पोछा। तो मैंने अभी तक पोछा लगाया नहीं है, झाड़ू मैंने सुबह के टाइम लगा दी थी। बस यहाँ फटाफट से अपना कर देती हूँ अपने काम।
तो मेरा काम कर दे रही है। ताली मार दे ताली बैग में लेकर है। और अभी इनकी बस आई नहीं है। बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमको। मैं जाऊँ ऐसे लोग, ठीक है बाय। और इनकी बस आने में अभी टाइम था, तो अभी तक बस आए नहीं है, तो अपने आप बैठ जाएंगे आज ये, तो यहीं पर आती है बस पास में ही सड़क पे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी घर पे, और घर आने पे के बाद आज ना हमारा पानी भी लेट ही आया है, तो यहाँ पर लगा दी मैंने मोटर, तो बिल्कुल गर्म गर्म पानी आता है। तो अभी लगाऊंगे पोछा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पानी है। और यहाँ पर मैंने पूरे घर में लगा दिया था पोछा, तो 15-20 मिनट हो गए मुझे पोछा लगाते हुए। तो मैं हमेशा हाथ से पोछा लगाती हूँ, और हाथ से अच्छे से पोछा लग जाता है, बिल्कुल कहीं से भी कुछ नहीं रहता। जो भी होता है कोने में कोने से कचरा निकल आता है, तो मैं हमेशा पोछा हाथ से लगाती हूँ। और बिल्कुल ताज़ा पानी आया हुआ है, तो गर्म गर्म पानी में पोछा लग गया है। तो आज हमारा सुबह के टाइम पानी नहीं आया, वैसे तो सुबह के टाइम ही आ जाता है 5 बजे, तो आज लेट हो गया है। और आज मुझे कपड़े भी धोने नहीं है, तो बस यहाँ पर क्योंकि इस दिन मंगलवार था, तो मंगलवार को और वीरवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। क्या हो गया, अगर इमरजेंसी होगी तो धो लेती हूँ, तो वरना कपड़े धोती नहीं मैं। वैसे तो मैं पोछा सुबह के टाइम लगाती थी, जब से बच्चे छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। और आज मैंने पोछा लेट से लगाया है, और सबके जाने के बाद ही ना फिर अच्छे से पोछा लग पाता है, सारे घर में साफ सफाई अच्छे से हो पाती है। तो बस यहाँ पर मेरा पोछा लग गया है, और अभी करूँगी मैं बाथरूम को साफ़, क्योंकि ये भी मेरे डेली के काम होते हैं, तो बाथरूम को भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर पोछा मेरा लग गया है। और यहाँ पर मैंने बाथरूम को भी साफ़ कर दिया है अच्छे से, और जो ये वॉश बेसिन है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, तो मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ। और भाई चाहे भली कितनी ठंड हो रखी हो, तो साफ़ सफाई के बिना भी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। ठंड अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, तो साफ़ सफाई से ही घर में रौनक सी होती है और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, और मैं नहा कर भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी पहन रही हूँ जुराब और कोटी वगैरह, तो पहन लेती हूँ। और मैंने कंघी वगैरह भी कर ली है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, और अभी तक ना फ़ोन नहीं आया है जिसको साथ मुझे जाना है। तो बस यहाँ पर फ़ोन का वेट कर रही थी मैं। तो बस यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, और अभी मैं करूँगी नाश्ता। तो मैं नाश्ता अभी तक मैंने किया नहीं है, और चाय मैंने रख रखी है गैस पे। जब तो मैंने कंघी वगैरह करी, तो मेरी चाय भी बनने लग रही है। तो जी यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल। और यहाँ पर अपनी पहन लेते हैं अपनी कैप। साढ़े 9 हो गए हैं। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है। जब तक मैंने तैयार हुई ना, तो हमारी चाय अच्छे से उबल गई है। और मैंने यहाँ पर दाल भी गर्म कर ली है। तो रात को मैंने दाल बनाई थी, तो दाल के साथ रोटी खाऊंगी अभी मैं। और बस यहाँ पर चाय डाल लेते हैं और कर लेते हैं नाश्ता। तो भूख लगी हुई है, और इसके बाद मुझे फिर लेनी है दवाई अपनी, जो मैं लेती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी है कई दिन से बिल्कुल। और फिर जाना आज मुझे, इतनी ठंड हो रखी है भाई, इतनी ठंड में कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिर क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो बस भाई आ जाइए, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए, जिसको भी नाश्ता करना है। तो फिर करते हैं जो भी बाकी काम करने हैं। और यहाँ पर मेरे हो गया था नाश्ता, और मैं अभी करूँगी कपड़े प्रेस। तो ना अभी जाने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, क्योंकि अभी तक फ़ोन नहीं आया था। तो बस यहाँ पर कपड़े मेरे सूख गए थे, ये मैंने कल धोए थे। और क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ पर धूप निकल जाती थी अच्छे से दोपहर के बाद। और जैसे आज मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर करी ना वीरवार के दिन, तो आज तो भाई धूप नहीं निकली यहाँ पर। आज तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था यहाँ पर। तो रात से ना शाम तक धुंध ही पड़ी है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आज तो बिल्कुल भी ऐसा लगा था कि अंधेरा ही है, आमने सामने के घर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी ज़्यादा कोहरा हो रखा है। तो बस मैंने जैसे ही प्रेस लगाया ना, देखा प्रेस गर्म नहीं हो रही थी, और देखा तो लाइट ही नहीं है।
तो बस यहाँ पर लाइट भी नहीं है, और जो कपड़े तय करने वाले कपड़े थे इन पे तय करूँगी, और बाकी प्रेस तो मैं शाम को ही करूँगी आने के बाद, क्योंकि अभी लाइट तो है नहीं। सोचा था मुझे ये था कि इन कपड़ों की प्रेस हो जाएगी, थोड़ा बहुत मेरा काम आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लाइट नहीं है, तो मैंने तय कर दी है कपड़े की, जो तय करने वाले थे, और जो प्रेस करने के वो रख दिए साइड में, तो आने के बाद ही करूँगी। तो बस यहाँ पर उनको उठा कर रख देती हूँ एक साइड में, और फिर चलते हैं। और अभी ना 10 बज गए हैं, तो अभी फ़ोन आ गया था जिसके साथ मुझे जाना है, तो अभी चलते हैं। तो गेट को कर देते हैं लॉक, और सारा काम मैंने कर दिया है। तो बस घर पे कोई नहीं है, तो जब बच्चे आएंगे ये आएंगे तो खाना वगैरह खा लेंगे, और मैं आपको ना घर पे मिलूँगी। तो चलिए गेट को लॉक कर देते हैं, और मिलते हैं आपको मेरे मायके में थोड़ी देर के लिए। कौन सा सूट की चुन्नी भूल गई मैं? ग्रीन रंग की, ग्रीन है, दिखा सुनने को। और घर पे आने के बाद यहाँ पर रख दी मैंने चाय सबके लिए, और ना हम पहुँच गए थे यहाँ पर 12 बजे के आसपास में। और सबसे पहले तो हम वहीं पर गए थे जहाँ पर वो बुजुर्ग गुजरा हुआ था, और फिर आए थे हम अपने घर यहाँ पर। और मतलब कि एक दिन पहले मेरी बड़ी बहन छोटी बहन भी यहीं पर छुट्टियों में आई हुई थी, वो भी चली गई हैं। घर पे कोई नहीं है, ना ही भाई ना ही भाभी, नहीं कोई भी नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा ही हैं। तो घर बिल्कुल खाली खाली हो रखा है, सुना सुना सा। तो बस यहाँ पर हम मम्मी के पास बैठे थे, बातें कर रहे थे, और हीटर भी लगा रखा है। और मैं यहाँ पर कम से कम 1 ही घंटा रुकी होंगी, और फिर हम चल पड़े थे यहाँ से। और फिर उनका फ़ोन भी आ गया था जिसके साथ हम आए थे, और वैसे तो हम गाड़ी में आए थे। तो बस ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और अभी चलते हैं। तो निकल पड़े भाई घर से, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, और यहाँ पर मम्मी ने थोड़ा सा सामान भी दे दिया है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम घर आए और मम्मी कोई सामान ना दे। तो बस यहाँ से हम निकल पड़े थे, और कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद हम घर पहुँच गए थे भाई। 4 बज गए थे, हम 4 बजे के आसपास पहुँचे थे। आते ही पहले तो सबसे पहले तो मैं नहाई थी भाई, क्योंकि हम कहीं से आते ना बरगद से, तो आते ही नहाना पड़ता है। तो बस नहाई थी मैं, वैसे तो सिर भी धोना होता है, तो मैंने बाल वगैरह तो धोए हैं नहीं, क्योंकि कुछ तो मुझे ठंड लगी हुई थी, और कुछ शाम का टाइम हो गया था, और कुछ मंगलवार था, मैंने आज अपने बाल तो धोए हैं नहीं। और बस नहा धो के अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और आते ही तो मैंने मतलब गोली, और कहीं पर जाते ना तब तो और भी ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है, और कुछ ठंड का मौसम हो रखा है इस वजह से। तो बस यहाँ पर, और केसो चला गया है ट्यूशन पे, तो वो मेरे आने के बाद ही गया है, वो चला गया है। और अभी ना इसको बिठाऊंगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दिखाती हूँ आपको जो थोड़ा बहुत सामान मम्मी ने दिया है। और ना यहाँ पर ना एक तो दी ही मम्मी ने ये गोले के तेल की बोतल, तो ये इसमें तो जमा हुआ है, तो ये तो गर्मी में यूज होगा। जैसे मेरे भाई ना फौज में लगे हुए हैं, तो कंटिन्यू से सामान लेकर आते हैं, तो हम तीनों बहनों के लिए भी लेकर आ जाते हैं। तो मम्मी कई बार भेज देती है सामान ऐसे ही। तो यहाँ पर ना एक तो ये चुन्नी में अपने घर भूल के आ गई थी, तो ये अभी लेकर आई मैं। तो मैं एक रात के लिए ना 2-3 महीने पहले घर गई थी, तो वहाँ पर भूल गई थी मैं, और मुझे याद भी नहीं था। चुन्नी में यहाँ पर ढूंढती रही, और जो ड्रेस ना लोगों ने पहन रखी है, एक ही ड्रेस लेकर आई हूँ अभी। तो ये जैसे ना भाई आया था ना अभी संक्रांत का लेके, तो ये ड्रेस भी घर पे भूल आया था, तो अभी लेकर आई मैं, और इसने आते ही डाल भी ली ये ड्रेस। तो बस यहाँ पर ये सामान था। और चलिए वीडियो यहाँ पर करूँगी एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको भाई वीडियो कैसा लगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।